बनी इसराइल में एक बहुत बड़ा आबिद यानी इबादत गुजार शख्स था। उसी इलाके के 3 भाई एक बार उस आबिद की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज गुजार हुए कि हमें सफ़र दरपेश है और वापसी तक आप हमारी बहन की हिफाजत कीजिएगा, उसको आप अपने यहाँ जो है वो रख लीजिएगा। आबिद ने खौफ फितना के सबब माजरत चाही, मगर इनके बेहम इसरार पर वो तैयार हो गया और कहा कि मैं अपने साथ तो नहीं रखूँगा, लेकिन हाँ आप इसको करीब के मकान में छोड़ दीजिए। अब वो छोड़कर चले गए। आबिद खाना अपने इबादत खाने के दरवाजे के बाहर रख देता और वो उठाकर ले जाती। कुछ दिन के बाद शैतान ने आबिद के दिल में हमदर्दी के अंदाज में वसवसा डाला कि खाने की औकात में जवान लड़की अपने घर से निकल कर आती है, कहीं किसी बदकार हाथ के हत्थे न चढ़ जाए। बेहतर ये है कि अपने दरवाजे के बजाय उसके दरवाजे के बाहर खाना रख दिया जाए, इस अच्छी नीयत का काफ़ी जवाब मिलेगा। चुनांचे उसने अब खाना उसके दरवाजे पर पहुंचाना शुरू किया। चंद रोज बाद शैतान ने फिर वसवसा के जरिए आबिद को जज्बा-ए हमदर्दी उभारा कि बेचारी चुपचाप अकेली पड़ी रहती है, आखिर इसकी वहशत दूर करने की अच्छी नीयत के साथ बातचीत करने में क्या गुनाह है, ये तो कार सवाब है। यूं भी तुम बहुत परहेजगार आदमी हो, नफ्स पर हावी हो, नीयत भी साफ है, ये तुम्हारी बहन की जगह है। चुनांचे बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। जवान लड़की की सुरीली आवाज़ ने आबिद के कानों में रस घोलना शुरू कर दिया। दिल में हैजान बरपा हुआ। शैतान ने मजीद उकसाया, यहाँ तक के ना होने का हो गया। यहाँ तक कि लड़की ने बच्चा भी जन्म दिया। शैतान ने दिल में वसवसे के जरिए खौफ दिलाया कि अगर लड़की के भाइयों ने बच्चा देख लिया तो बड़ी रसवाई होगी, लिहाजा इज्जत प्यारी है तो नौमौलूद का गला घोटकर ज़मीन में गाड़ दे। वो जहनी तौर पर तैयार हो गया, फिर फौरन वसवसा डाला, कहीं ऐसा ना हो कि लड़की ही अपने भाइयों को बता दे। बस आफियत इसी में है कि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, दोनों ही को जिबा कर डाला। अलकर्ज आबिद ने जवान लड़की और नन्हे बच्चे को बेदर्दी के साथ ज़िबा करके उसी मकान में गड्ढा खोदकर दफन करके ज़मीन बराबर कर दी। जब तीनों भाइयों ने सफ़र से वापसी का इरादा किया और वापस आ गए तो उन्होंने अपने बहन का हाल पूछा तो उसने कहा कि अफसोस है कि आपकी बहन का इंतकाल हो गया है, आइए उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ लीजिए। चुनांचे आबिद इन्हें कब्रिस्तान ले गया और एक कब्र दिखाकर झूठ मूठ कहा कि ये आपकी मरहुमा बहन की कब्र है। चुनांचे इन्होंने फातिहा पढ़ी और रंजीदा वापस आ गए। रात शैतान एक मुसाफिर की सूरत में तीनों भाइयों के ख्वाबों में आया और उसने आबिद के तमाम सियाह कारनामे बयान करके जगह की जो तदफीन वाली जगह थी उसकी निशानदेही भी कर दी। यहाँ तक कि तीनों भाई जब सुबह उठे और एक दूसरे को अपना ख्वाब बताया तो तीनों ने मिलकर ख्वाब में की गई जगह की निशानदेही पर जो है वो खोदना शुरू किया तो वहाँ उन्हें बच्चे और अपनी बहन की लाश जो है वो मिली। वो तीनों आबिद पर चढ़ दौड़े। उसने इक़बाल जुर्म भी कर लिया। इन्होंने बादशाह के दरबार में नालिश की। आबिद को उसके इबादत खाने से घसीट कर निकाला गया और सूली देने का फैसला हुआ। जब सूली पर चढ़ाने के लिए ले जाया गया, शैतान उस पर जाहिर हुआ और कहने लगा, मुझे पहचाना, मैं तेरा वही शैतान हूँ जिसने तुझे औरत के फितने में डालकर ज़िल्लत की जो है वो मंजिल तक पहुँचाया है। खैर घबरा मत बच्चा, मैं तुम्हें अभी बचा सकता हूँ, मगर शर्त यह है कि तुझे मेरी बात माननी होगी। मरता आखिर क्या न करता। आबिद ने कहा, मैं तेरी ही बात मानने के लिए जो है वो तैयार हूँ। उसने कहा, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का इनकार कर दे और काफिर हो जा। बदनसीब आबिद ने कहा, मैं खुदा का इनकार करता हूँ और काफिर होता हूँ। शैतान एकदम गायब हो गया और सिपाहियों ने फौरन उस बदनसीब आबिद को जो है वो सूली पर चढ़ा दिया। देखा आपने, शैतान के पास मर्दों को बर्बाद करने के लिए सबसे बड़ा और बुरा हथियार औरत है। हमारे नौजवानों को खास तौर पर इस
हिकायत से दर्स लेना चाहिए कि वो भी इसी तरह नफ्स के धोखे में आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि हमें भी जो है वो कुछ नहीं होगा, हम तो सिर्फ मिलते हैं, हम तो अपनी कज़न से सिर्फ जो है वो हाथ मिलाते हैं, सिर्फ गले मिलते हैं, हम तो नामहरमों के साथ सिर्फ जो है वो उनकी कंपनी में रहते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा जो है वो कुछ नहीं होगा। आप नफ्स के धोखे में नहीं रहें। इतना बड़ा इबादत गुजार शख्स जब दुनिया से बेईमान जा सकता है तो हमारी और आपकी क्या जो है वो गारंटी है। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जिसने अपने नफ्स पर एतमाद यानी भरोसा किया उसने सबसे बड़े कज़्ज़ाब यानी झूठे पर जो है वो एतमाद किया। आप अपने नफ्स पर भरोसा ना करें, जो हमें शरीयत कहती है हम वो करें। हम अगर शरीयत को इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में करेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि देखें हमें सिर्फ दुनिया में ही जो है वो अपनी कामयाबी या दुनिया में ही अपनी खुशी या दुनिया में ही अपनी हर आसाइश नहीं ये जो है वो हासिल करनी है, बल्कि हम आखिरत के लिए आए हैं, आखिरत की तैयारी के लिए आए हैं, अपने रब को राज़ी करने के लिए आए हैं। तो नौजवानों बच्चियों को और नौजवान बच्चों को इस हिकायत से बहुत ज़्यादा जो है वो सीखना चाहिए कि ये जो है वो नामहरमों का माज़रत जो मेल मिलाप है, मिलना जुलना है, जो उनका तन्हाई में रहना है, इससे बिल्कुल अवॉइड करें कि जो है वो गुनाहों की कसरत ईमान को बर्बाद कर देती है। तो कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे हमारे साथ ये मुआमला हो कि हम गुनाह करते रहें और मरते वक्त हमको कलमा नसीब ना हो। अस्तगफिरुल्लाह, माअज़ल्लाह, अल्लाह की पनाह, ऐसा किसी के साथ भी ना हो। लेकिन हमें जो है वो अपनी शरीयत को फॉलो करना है। हमारी शरीयत जिस काम से हमें रोकती है हमें उससे रुकना है और जिस काम की हमें इजाज़त देती है उसको करना है। हमारी शरीयत पसंद नहीं करती है कि महरम नामहरम जो है वो इकट्ठे हों, तन्हाई में रहें, एक दूसरे से जो है वो हंसी मजाक करें, एक दूसरे से मेल मिलाप करें, एक दूसरे से जो है वो ये सब बातें जो है वो हमारी शरीयत को पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो गुनाहों की तरफ ले जाने वाला जो है वो होता है और हमारी शरीयत हर उस काम से रोकती है जो हमें जो है वो गुनाह की तरफ ले जाए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए, हम सबको जो है वो ईमान के साथ दुनिया से जाना नसीब फरमाए।